दोस्तों, देखिए भर्तियों का भी महाकुंभ लगने जा रहा है। हमारी न्यूज़ हमेशा सटीक रहती है और पेपर में भी दिया हुआ है। वर्ष 2025 में भर्ती परीक्षाओं का भी कुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएसएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द ही 2025 का कैलेंडर जारी कर सकते हैं। यूपीएससी इस साल कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा और कुछ पुरानी भर्तियों की चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। इस साल राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पदों, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत अवर अभियंता के 604 पदों और पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों और आरओ एआरओ 2023 के तहत 411 पदों पर भी चयन प्रक्रिया पूरी होनी है। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 8,000 पदों और प्रवक्ता के 1,000 पदों, है ना, कुल 9,000 हो गया, और जो शेष बचा हुआ था पुराना, है ना, उन पदों को भी जोड़ा जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों, इसको जोड़ लीजिए सब, है ना। पीसीएस परीक्षा 2025 समेत खंड शिक्षा अधिकारी, है ना, वह अन्य भर्तियों का विज्ञापन भी जारी करेगा। अभ्यर्थियों को अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी होने का इंतजार है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों की आयोग में हुई बैठक के दौरान रिक्त पदों का अधियाचन मांग लिया गया। सभी विभागों ने रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आयोग ने 31 मार्च 2025 तक रिक्त हो चुके या होने वाले पदों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। आयोग महाकुंभ के बाद व्यापक पैमाने पर शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 व टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा क्रमशः फरवरी व अप्रैल में कराने की तैयारी की गई। विभागों से अधियाचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को आंतरिक रूप से जो रिपोर्ट दी थी तो वह बिल्कुल सही साबित हुई है। मैंने कहा था कि आपको फरवरी में या महाकुंभ लगेगा, है ना, भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। तो ये बात एकदम सही समझ में आई, सामने आई ना। तो आपको जो हम भर्तियों का ये पूरा डिटेल नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ये जो आपसे बार बार हम बता रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं कि आप लोग तैयारियां अच्छी तरीके से कीजिए, है ना, मन लगा कर करिए। और देखिए, मैंने आप लोगों से ये भी चीज़ हमेशा कही है और मैं हमेशा कहता भी रहूँगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। और जो आने वाला समय है दोस्तों, वह आपका महत्वपूर्ण समय हो। ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए और आप लोग इसका, है ना, बेहतरीन रिजल्ट अगर चाहते हैं तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप लोग तैयारियों को खूब बढ़िया तरीके से करें। जब आप भर्तियों की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे तो हम निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है और नोट्स ले लेना है। हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए, सफलता की गारंटी रहेगी, है ना। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ ही मिल जाएगा, अतः परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 10वीं में स्कूल का टॉपर था, अब इस बार 12वीं में लग रहा डर। तो बच्चे आत्मविश्वास न खोएं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि नकल करके उस समय टॉपर तो बन गए, लेकिन अब वर्तमान समय में पास होने तक की उनके पास में समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके लिए वो गार्जियन भी जिम्मेदार होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन करे और उसके बाद में उसका साथ छोड़ देते हैं, इंटर में बिल्कुल ही लापरवाह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। और इतनी चीज़ ज़रूर है दोस्तों, देखिए आप लोगों ने, है ना, काफ़ी प्रयास किया है ना। शिक्षकों की भर्ती के लिए काफ़ी दिनों से आपका इंतज़ार था, तो वो इंतज़ार भी समाप्त ही हो गया है और आप लोगों की भर्तियां तेज़ी गति से होने वाली हैं। और अब आप लोग देखेंगे कि कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। आगे आने वाला समय आपका है, जम जाइए तैयारी में ताकि आप लोगों की का कल्याण अवश्य हो जाए। इसके लिए आप लोगों को अभी से ही टारगेट करके तैयारी पे लगना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वक्फ के नाम पर कब्जाई गई 1-1 इंच ज़मीन वापस लेंगे।
है ना। कहा ये भी कि समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड, जहाँ देखे सब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सनातन उस दिन कहा था ना कि महाकुंभ में जो ज़मीन पे होता है वो भी वक्फ बोर्ड के, सब वक्फ बोर्ड की है। सनातन धर्म इतने समय से चला आ रहा है, उसका कुछ नहीं है ना। और ये क्या कहते हैं, सब वक्फ बोर्ड की है। पूरा इंडिया कह दो, इंडिया की ज़मीन पूरा वक्फ बोर्ड की है ना। योगी राज है, मिट्टी पलीद हो जाएगी सारे वक्फियों की। तो कहने का मतलब ये है कि भूमाफियाओं के खिलाफ तो कड़ा अभियान योगी जी का है, गुंडों के खिलाफ भी है, और इसी से लोग घबराए हुए हैं, इस प्रकार की उल जुलूल बातें भी कर रहे हैं ना। और सीएम योगी ने सपा और उसके नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो रामकृष्ण, है ना, रामकृष्ण को अवश्य समझना होगा, है ना। शिव की परंपरा को पढ़ो, अगर भारत को समझना है तो रामकृष्ण और शिव की परंपरा को पढ़ो। लेकिन जो नेता लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने उनकी बात को भी कभी नहीं समझा। हमने अयोध्या को विकास और विरासत का केंद्र बनाया। जो लोग अयोध्या के विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें वहाँ जाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों पर जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। देखिए, नेता हैं, आपस में क्या बोलते रहते हैं वो अलग बात है ना। निश्चित रूप से, है ना, राजनीति अलग चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भर्तियों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। कहीं अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। तो भर्तियों का कुंभ लगने वाला है दोस्तों, है ना। और रोहित विराट बने रहेंगे वनडे टीम का हिस्सा, जडेजा के चयन पर संकट। देखिए, विराट और रोहित जो है निश्चित रूप से यदि टीम से बाहर